हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि UPESSC की, और इसे शॉर्ट में कहते हैं। और ये जो आयोग है नया बना है और नई एक बात निकल कर आई है। एक तो मीटिंग फर्स्ट मीटिंग जो है इसकी हो चुकी है और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है आपने यहाँ पे देखा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो महाविद्यालयों में जो 1017 पद निकले थे जिसके फॉर्म भरे हुए हैं उसका सबसे पहले एग्ज़ाम कराएगा, और उसके बाद जो TGT PGT के फॉर्म भरे गए थे उसका एग्ज़ाम कराएगा। ये सारी यहाँ पर न्यूज़ निकल के सामने आई है। देखिए न्यूज़पेपर में सारी खबरें ये छपी हुई हैं। देखिए TGT PGT के 4163 पदों पर जो पद फॉर्म भरे जा चुके हैं उसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और लोक सेवा आयोग की तर्ज पर ये नया आयोग काम करेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर परीक्षा जल्द ही होगी। इसकी पहली ये देखिए बैठक, यहाँ पर ये पूरा इमेज है। पहली बैठक हो चुकी है और उस बैठक में सारे निर्णय ये लिए गए हैं। ये देखिए जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और प्रमुख सचिव हैं उच्च शिक्षा के MP अग्रवाल जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की बुधवार को अध्यक्षता की और कहा कि जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो इलेक्शन होने के बाद जून तक जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो जल्दी से पूरी कर ली जाएंगी और जल्द से जल्द जो है इस प्रक्रिया में जो है चयन प्रक्रिया इसकी शुरू हो जाएगी। इसमें जो भी वैकेंसी हैं जिनकी परीक्षा होनी है या जो वैकेंसी आनी है उन सब को लेकर यहाँ पर आगे काम होगा। तो इसमें ये है। इसके साथ साथ देखिए एक ये भी न्यूज़ है, इसमें भी पूरा निकला है ये, और अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं यहाँ पर एक और कि जो अब 1017 वैकेंसी हैं उनमें नए बच्चों को भी मौका दिया जाए। ये पूरी यहाँ पर न्यूज़ निकली हुई है। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से अच्छे से बताती हूँ। देखिए ये उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, सबको पता है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग है ना, और इसी को हम क्या कहेंगे UPE, शिक्षा को ई बोलेंगे और इसे शिक्षा सेवा और इसको ऐसे, इसका शॉर्ट नेम ये है। ठीक है, कहीं भी लिखा हुआ इस तरह से मिले तो इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी प्राइमरी से लेकर है ना, इस आयोग को इसीलिए तो बनाया गया। पहले सबके अलग अलग आयोग थे, प्राइमरी का जो था वो दूसरा आयोग भर्ती कराता था, फिर TGT PGT, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ होती हैं एडेड कॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, एडेड कॉलेज की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मदरसा वगैरह में जो भी टीचर्स की भर्तियाँ होंगी वो यही आयोग कराएगा। अब यहाँ पर प्राइमरी की तो अभी बात हो नहीं रही है क्योंकि प्राइमरी में अभी इन्होंने सुपर टेट को लेकर कोई बात नहीं कही, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है विज्ञापन नंबर 51 है ना, एडवर्टाइज नंबर जो 51 है, उसके फॉर्म 2 साल हो जाएंगे पूरे भरे हुए, फॉर्म भरे हुए। एग्ज़ाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ एग्ज़ाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कहा गया कि अब जो भी एग्ज़ाम होगा, मैंने बता दिया एडेड कॉलेज में या एडेड इंटर कॉलेज में या LT ग्रेड में, मतलब हाई स्कूल लेवल पर या प्राइमरी लेवल पर, जूनियर लेवल पर जो भी टीचर्स की भर्ती होगी वो नया आयोग कराएगा। और नया आयोग बनाने में आप देख लीजिए 2 साल तो इस फॉर्म को भरे हुए हो गए, तो 2 साल के लगभग हो गए। अभी कहा जा रहा है कि ये आयोग बन चुका है। अब इस आयोग में जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, अभी तो केंद्र के इलेक्शन चल रहे हैं, इस इलेक्शन के बाद सबसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन नंबर 51 है इसका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड होगा कि इसका एग्ज़ाम सबसे पहले कब होगा। जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा तब जो TGT PGT की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे हुए हैं उसका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर पूरा लिखा है, देखिए ये TGT PGT के 4163 पद थे। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं और 1017 पद के लिए इसके लिए 1 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं। ये इन दोनों की पहले परीक्षा होगी। इन दोनों की बात कर रही हूँ जिनका फॉर्म भरा हुआ है, उनकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो भी और वैकेंसी आएंगी उनका अधियाचन पूरा लिया जाएगा। अधियाचन लेने के बाद उनकी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो प्राइमरी के टीचर की हुई। प्राइमरी के लिए तो पहले ये कहा गया कि हमारे पास पूरा टीचर का पूरा जो रेशो चाहिए वो है, लेकिन टीचर रिटायर होते हैं, वहाँ वैकेंसी खाली होती हैं, तो इसके लिए भी ये लोग देखिएगा TET बहुत जल्दी ही शेड्यूल करेंगे और TET के बाद ये लोग सुपर टेट भी बहुत जल्दी शेड्यूल कर देंगे, जिससे कि वैकेंसी जो भी निकलनी होंगी वो यहाँ पर निकलेंगी। तो कुल मिला के जो बच्चे एडवर्टाइज नंबर 51 की तैयारी अभी नहीं कर रहे थे या जिन्होंने छोड़ दिया है इसको लेकर कि इसका पेपर नहीं होगा, तो तैयारी में लग जाइए। इलेक्शन के बाद डेफिनेटली पेपर होगा क्योंकि आयोग अब बन चुका है। जब आयोग बन गया है तो आयोग कभी ना कभी तो काम शुरू करेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आयोग बनने के बाद डम हो जाए, डम तो होगा नहीं।
वो वर्क तो करेगा ही, इलेक्शन के बाद डेफिनेटली वर्क करेगा। जब इलेक्शन हो रहे हैं तब इन्होंने अपनी मीटिंग कर ली, तो आप समझ जाइए कि ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है तैयारी में लगे रहिए, डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को ज़रूर इसी वर्ष होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक बात और भी है कि ये लोग कह रहे हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें भी मौका दिया जाए। ये किसकी बात हो रही है? ये जो बात हो रही है, देखिए ये जो फॉर्म भरा गया था वो 2022 में भरा गया था, 2022 में भरा गया था। अब 2023 और 2024 में 2 साल पूरे हो जाएंगे इसको फॉर्म को भरे हुए। उसके बाद 2022 के बाद बच्चों ने नेट का एग्ज़ाम दिया। नेट का एग्ज़ाम देने के बाद बहुत से बच्चे क्वालिफाई कर गए। अभी तो ये कहा जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट अगर आप करे हुए हैं तो चाहे यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकले चाहे कॉलेज में वैकेंसी निकले, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वो बच्चे ये कह रहे हैं जिन्होंने इस बीच में 22 से 24 के बीच में, जो है ना 2022 से 24 के बीच में जिन बच्चों ने नेट क्वालिफाई कर लिया है, वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें एडवर्टाइज नंबर 51 में मौका दिया जाए। 1017 वैकेंसी हैं, इसको फिर से इसको खोला जाए विज्ञापन को और हमें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। तो आप ये बताइए, 1017 वैकेंसी के लिए पहले 1 लाख प्लस फॉर्म भरे गए, अब जब ये नेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो इतनी ही वैकेंसी पे आप देखिए कितना फॉर्म बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर ऐसा हुआ। जबकि मतलब मेरे अनुसार तो ये है कि एडवर्टाइज नंबर 51 का जितने फॉर्म भरे गए हैं पहले उसका एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, उसके बाद ये देखिएगा एडवर्टाइज नंबर 52 निकालेंगे, उसमें मौका आप लोगों को मिलेगा जो नए बच्चे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है ना। और टीजीटी पीजीटी में भी ऐसा होगा, जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है एडेड कॉलेज की, पहले इनका एग्ज़ाम होगा जिसका फॉर्म भरा हुआ है, फिर टीजीटी पीजीटी के अध्याचन के बाद नई वैकेंसी निकलेंगी, उनमें नए बच्चों को मौका मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर इतना सब होगा। तो ये सब इसमें था। तो जब ये खबरें आ रही हैं तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी और यूपीपीएससी की तर्ज पर ये लोग अपना जो है वो वर्क करेंगे। यानी कि यूपीपीएससी जो नियम कानून की नियम शर्तें रहती हैं, उन्हीं नियम शर्तों को, इसी तरह की शर्तें ये लागू, वो अपनी इन्होंने कमेटी बनाई है, क्या नियम शर्तें रहेंगी, बच्चे कैसे आगे इसमें प्रक्रिया होगी, क्या सब रहेगा, तो उसकी तर्ज पर पूरा ये काम किया जाएगा। इसमें तो काफ़ी सजगता बरती जाएगी, देखिएगा क्या होता है क्या नहीं आगे। फ़िलहाल ये टोटल न्यूज़ थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर बिल्कुल ये न्यूज़ जो है, इसमें जो भी खबरें हैं या जो पहली मीटिंग हुई है उसमें जितनी भी मीटिंग में जो निर्णय लिए गए हैं उन पर बिल्कुल शेड्यूल्ड अच्छे तरीके से कार्य किया जाएगा, तो डेफिनेटली इसी वर्ष आपको एडवर्टाइज नंबर 51 और टीजीटी पीजीटी जिसके फॉर्म भरे हैं उसकी परीक्षा निश्चित रूप से होगी। और उसके साथ साथ आगे भी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में भी जो है कभी ना कभी तो इलेक्शन होंगे, उससे पहले कितनी जॉब दी हैं, क्या दी हैं, ये सारी बातें होती हैं, तो वो सब है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के सारे अपडेट मैं चैनल पर देती रहती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।